यहाँ पर सवाल कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कर बताओ। ऑप्शन में जो दिया है 12,5, 7,5, 12,7 और 7,9, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन ही होगा। तो हम सवाल को बनाएंगे, आप समझेंगे पहले, उसके बाद बनाएंगे, तब जो है कि अपने ऑप्शन पर टिक मारेंगे। तो देखिए सवाल को समझिए। कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो पहले जो त्रिभुज है कैसा है, समकोण है, तो हम बना लेंगे त्रिभुज यहाँ। ठीक है, ये त्रिभुज मैंने बना लिया, ये समकोण त्रिभुज बनाया। ठीक है, आप भी बनाने जानते ही होंगे। समकोण त्रिभुज में 90 कोण का 90 डिग्री का एक कोण होता है। तो उसमें कहता है कि यदि कर्ण, देखिए ये चीज़ कह दिया है, ये कर्ण, ठीक है, ये कर्ण है, यहाँ से यहाँ तक कर्ण, मान लीजिए बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। ये कर्ण है 13 सेंटीमीटर। और प्रश्न क्या कह रहा है, 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं याद करें। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मानिए आधार ये हो गया, ये 90 डिग्री में ये आधार हो गया, तो आधार मान लीजिए कि x है, 1 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई कितना होगा। ठीक है, ऊंचाई प्रश्न कहता है ऊंचाई कितना होगा, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये x है, ये आधार मेरा, इससे 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब 7 घटा दीजिए, यही है। अब सवाल में ट्विस्ट आ जाएगा, सवाल को समझ गए आप, बन जाएगा बिल्कुल ही आसानी से। तो माना है मैंने कि आधार कितना है, 1 सेंटीमीटर, इसलिए ऊंचाई कितना हो गया, x - 7 सेंटीमीटर। प्रश्न ही कहता है कि त्रिभुज की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, ये इसके आधार जो है इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो सब कम दे दिए। अब देखिए ये इस त्रिभुज में क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज है, तो इसको मान लीजिए कि ये A हो गया, ये B हो गया और C हो गया। ठीक है, ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लंब मेरा कितना है और आधार कितना है और कर्ण कितना है, कर्ण 13 है, 13 का स्क्वायर। लंब कितना है, ये ऊंचाई जो हो गया मेरा लंब हो गया यहाँ, तो x - 7 का स्क्वायर प्लस ये BC हो गया, मतलब x। ठीक है, अब 13 को गुना कीजिए आप, 13 क्या स्क्वायर कीजिए तो 169 मतलब 169 आप बराबर, और इसको जो है a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर, अब प्लस यहाँ x है तो x स्क्वायर रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, 169 = x स्क्वायर - 7 × 14x प्लस 7 × 49 प्लस x स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर 2 गो है, तो हम इसको क्या करते हैं, 2 को लिखेंगे, तो 169 = 2x स्क्वायर - 14x प्लस 49। ठीक है, तो अब इसको हम इधर ले लें या इनको इधर ले लें। ठीक है, सही क्रम में इसको सजा लेते हैं, तो ये हो जाता है 2x स्क्वायर - 14x प्लस 49 और माइनस ये हो जाएगा 169 = 0 हो गया। तो अब क्या कर देखते हैं, ये 2x स्क्वायर - 14x और प्लस 49 में -169 है, तो -169 में 49 को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है -120। ठीक है, अब
ये हो गया, तो इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है। आप ध्यान से देखिए क्या कॉमन निकल रहा है। 2 निकल रहा है, 0। तो यहाँ पर जब कॉमन निकला तो ये 2 क्या है, इधर आके 0 से गुलुप्त हो जाता है, तो बचेगा कितना, x² माइनस 7x माइनस 60। अब 60 को खंड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस तरह से खंड हुआ है, 2 दूना 4 तिया 12, अब 5 7 है, 12 में 5 जाएगा तो 7 बचेगा, तो ये 12 हो गया, इसमें 5 घटा दीजिए 7 हो जाएगा, और 12 गुना 7, 12 गुना 5 कीजिए तो 60 हो जाएगा। मतलब गुना करने पर 60 पूर्णा चाहिए और जोड़ घटा करने पर ये 7 पूर्णा चाहिए। इस तरह से हम इसका खंड करते हैं। तो यहाँ हो जाता है x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तो और भी आसान हो गया सवाल। अगर इसमें से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं तो इनमें से निकलता है x, तो x माइनस 12 यहाँ बचेगा, अब प्लस यहाँ 5 है तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब इन दोनों को एक जगह रखिए और x प्लस 5 को एक जगह रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब इतना रखते हैं तब क्या होता है, x माइनस 12 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना होता है 12 यहाँ, और x बराबर माइनस 5। चूँकि कोई भी संख्या है तो माइनस में नहीं आती है, माइनस में अगर आएगा तो उसका मान वैल्यू जो है ऊंचाई नहीं हो पाएगा क्लियर, इसीलिए इसको हम नॉट इक्वल करते हैं और यहाँ छोड़ देते हैं इसको, तब हम इस पर चलते हैं। क्योंकि ये आधार हो गया, मैंने माना था त्रिभुज का आधार x बराबर 12 हो गया, इसलिए ऊंचाई हो जाएगा कितना 12 में, यानी कि x माइनस 7 का किया था, तो x माइनस 7 प्रश्न कर रहा था, तो x कितना आ गया 12, 12 में 7 घटा देंगे तो 5। तो इस तरह से 5, यानी कि जो आंसर आया मेरा कितना आया 12 और 5। तो हम ऑप्शन पे चलते हैं, क्योंकि x जो है मेरा ऊंचाई हो गया 12 सेंटीमीटर, आधार हो गया 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है उससे 7 सेंटीमीटर कम था, तो ये x माइनस 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया। ये सेंटीमीटर में है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए पर सही मारते हैं, ठीक, और यही सही है।